हर किसी को चाहिए कि नहीं मेरे फ्रेंड्स जहाँ जा रहे हैं ना उनके साथ कम से कम उनके साथ तो रहे, ताकि आते टाइम भी बोलते बतियाते आए और जाते टाइम भी एक झुंड मिले, ठीक ना। वो सब कुछ ही होता है, हर कोई चाहता था, ठीक। तो हम लोग काम करते हैं ना, पढ़ते हैं और बाकी चीजों को छोड़ते हैं ना। तो टेंशन मत ले, जितना देख मेरे पास एक बच्चा रहता है तभी उतने ही पैसन के साथ पढ़ाता हूँ, 50 की भीड़ रहती है तभी पैसन वही रहता है पढ़ाने का ना, ठीक है। उस वो चेंज नहीं होने वाला। बट यही देख, पता क्या है डाउट का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जैसे मैं तो उस पैसन से पढ़ाऊंगा जिस पैसन से पहले पढ़ाता था, अब सामने से रिस्पांस क्या आएगा इस पे भी डिपेंड करेगा ना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से पढ़ोगे, ठीक। चलो, कल हमने पढ़ा था 0, 30, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात ना, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात। इनमें हमने साइन, कॉस, टेन इन सबके मान पे देखे थे ना। चलो एक बार रिवीजन करते चलते हैं फटाफट। साइन, इधर ऊपर लिख देता हूं मैं एंगल्स, है ना, तुम लोग खाली बताना मुझे जल्दी जल्दी। 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक। साइन 0 पे कितना होता है 0, बढ़ते जाता है इसका ना। साइन 30 पे कितना हो जाता है 1/2। साइन 45 पे 1/1/√2, ठीक ना। 60 पे √3/2 और 90 पे कितना हो जाता है 0 हो जाता है। बढ़ता है, हाँ घटता है, 0 नहीं होता, 1 हो जाता है, ठीक है। कॉस के लिए सेम लिखेंगे तो 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा 0 तक ना, 1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा 0 तक। 30 पे कितना रहता है √3/2, यहां पे बराबर ही रहते हैं दोनों, यहां पे 1/2 हो जाएगा और ये 0, ठीक है। टेन 0 क्या रहता है तो साइन बटा कॉस ही होता है ना, साइन बटा कॉस टेन होता है और ये 0। टेन 30 √1/√3 होता है ना, 1/√3, ठीक। ये एक टेन 45 कितना हो जाता है 1, टेन 60 कितना हो जाता है √3 और टेन 90 कितना होता है अपरिभाषित कहते हैं ना, ठीक है। क्या कहेंगे हम ऐसा बना रहे हैं, ये है कि एक्चुअल में अनंत नहीं है ना, ठीक है, अपरिभाषित है, ठीक है। यहीं से कॉट लिखेंगे, बोलो कॉट। यहां पे कॉट क्या हो जाएगा टेन का जस्ट अपोजिट अपरिभाषित हो जाएगा, ऐसे बना देते हैं ना। कॉट 30, हाँ √3, √3 ना। 45 1 रहता है और कॉट 60 1/√3, ठीक। साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक 0 कितना होगा सेक 0 इसका उल्टा 1, ठीक। सेक 30 इसका उल्टा है 2/√3, ठीक ना। इसका √2 यानी सेक 45 √2 होता है, इसका क्या हो जाएगा सेक 60 2 के बराबर हो जाएगा। और ये वाला अच्छा यहाँ क्या था, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 ना, ये 0 होगा, कहाँ पे कॉट का 0 होगा, कॉट 90 0 होगा, ठीक है। इसका अपरिभाषित हो जाएगा, हाँ इसका अपरिभाषित हो जाएगा। और कोसेक 0 पे अपरिभाषित हो जाता है ना।
30 पे 2, 45 पर रूट का 2 और 60 पर 2 डिवाइडेड बाई √3 और फिर ये 1। ठीक है, यहां तक याद रखने की कोशिश किया है तुम लोगों ने, अच्छा किया है। ठीक है, जिससे जितना भी याद है उतना ठीक है। अब इन पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा जो भी, या फिर जहां भी पूछे ना, ठीक, तो कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि बताइए sin 30 प्लस cos 60 का मान क्या होगा। तो बता सकते हो तुम लोग? तो चलो बताओ हमको जरा, पहला क्वेश्चन यही सिंपल है। तो बताओ sin 30 कितना होता है? हाँ, 1/2 रख देंगे, प्लस cos 60 कितना होता है? 1/2 होता है, जोड़ देंगे कितना आएगा? 1 ना आएगा? अरे एक एक जोड़ने का देख, एलसीएम कितना? 2, ऊपर का जोड़ देते हैं 1 प्लस कितना है? 1 ना। ठीक है, चल नेक्स्ट। तब लिख नहीं रहे हो ना? हाँ, सॉरी लिखना मत तुम लोग। ठीक है, तब क्या है? इनका मान बताओ जरा जल्दी से। तब इसका मान बनाओ जल्दी से। तो लिखता नहीं, क्या बंद हो गया? हाँ, घर पे जाके करेगा, यहाँ क्या करेगा फिर? तो वो प्लस है साइन 30 के बाद। हाँ, देखेंगे नहीं, बनाएंगे। बनाओ, नहीं आएगा नहीं, घर पे जाओगे तो। साइन 30 के बाद प्लस है, प्लस दिखाई नहीं दे रहा है? साइन 30 इंटू कॉस 30, साइन 30 इंटू कॉस 30 ना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ऐसा डॉट लगा होता है बीच में ना, तो मल्टीप्लीकेशन होता है। पढ़ते हैं इंटू। देखो, तुम लोग नहीं भी आओगे ना तो त्रिकोणमिति पूरा करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति तक पूरा करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, जैसा फुर्सत मिला, मुझे मौका मिला जैसा वैसा। बट मैं फिर भी कहूंगा ना कि ये बेनिफिशियल नहीं है। पता नहीं क्यों, मतलब बच्चों को ना समझ में नहीं आता। वो तब समझ में आएगा जब समय खत्म हो जाएगा, बिता लेंगे तब ले क्या गलती कर दी। जो भी कह रहा हूं ना कि हाँ, नहीं हो रहा, चलो हो जाएगा। वो बाद में पता चलेगा कि गलती कर दी है सच में। मतलब ना, जैसे मैं कह रहा हूँ, बार बार मना कर रहा हूँ ना कि मतलब देखो, समाज सच में, सच बता रहा हूँ, ये सच भी है कि सामाजिक विज्ञान और इतिहास या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो भी हैं, इनका कोचिंग सच में नहीं पढ़ने की जरूरत होती है। पता नहीं क्यों पढ़ना है। स्कूल से काम नहीं चल रहा? स्कूल नहीं पढ़ाते? हेड सर, तुम लोग हेड सर पढ़ाते ना? वो अच्छा पढ़ाते हैं। दिक्कत नहीं है, बस मैथ साइंस में है। और जो जिसमें दिक्कत है वो तुम जा रहे हो वहां पढ़ने, जहाँ 20 मिनट पढ़ाएगा और ढंग से पढ़ाएगा भी नहीं। और पता है, देख, कोई टीचर होता है तो पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे को समझ में आता है। आप पढ़ाते हैं तो हम लोग को बढ़िया समझ में आता है। आप पढ़े हैं पहले, पता है ना। एक चीज और बताएं, देख, नहीं, ये लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि गया क्यों वहां पे, जाके क्या दिखेगा, क्या तमाशे दिखेगा। हिंदी पढ़ेगा और हिंदी पढ़ाते हैं हाँ, तब ट्यूशन में? संस्कृत पढ़ाएगा।
तो देख के पढ़ाएंगे क्या, मतलब वही मिड पॉइंट को आएगा, बोले याद करो, नोट्स देगा याद करने के लिए, और क्या करेंगे? हाँ तो जान रहा हूँ मैं क्या करेगा, मैं अच्छे से जानता हूँ कोचिंग वाला क्या करता है। यही टेस्ट लेगा। ठीक, वो तो मैं अच्छे से जान रहा हूँ कि क्या पढ़ाएगा, मुझे एग्जैक्टली पता है ना। लेकिन क्यों, अगर स्कूल में सब कुछ अवेलेबल है तुम्हारे। तो उसको जाते ही नहीं ना, ट्यूशन पढ़ेगा तो हमारे यहाँ पता क्या होता है, हमारे यहाँ अगर स्कूल में भी मतलब ट्यूशन भी जाएगा ना, हमारे चलता ही नहीं है। जैसे ना हमारे मैथ साइंस और मैक्सिमम चल जाएगा तो इंग्लिश का, इसके अलावा तो चलता ही नहीं कुछ, कोई और कोचिंग। मैथ साइंस बच्चे भी पढ़ते हैं, मैथ साइंस। और यही नहीं, तुम पता है ये विक्रमगंज के अलावा कहीं भी चले जाओ, वो तुम्हें मैथ साइंस ही दिखेगा, मिलेगा। मैथ साइंस इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सबका तकलीफ है ना। तो पूरे ये बिहार और पूरे यूपी का तकलीफ है इंग्लिश का, तो सबको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा कहीं नहीं चलता इंग्लिश का कोचिंग। इंग्लिश का कोचिंग तो मतलब सीबीएसई वाले भी नहीं पढ़ते बेचारे, वो तो ज्यादा बेहतर है उनका। चलो देखो इसको, साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 √3/2, प्लस साइन 60 √3/2, और प्लस मल्टीप्लाइड बाई 1/2। कॉस 60 होता है 1/, देखो इसको गुणा करोगे √3/2 आएगा, प्लस ये भी √3/2 आएगा। तुम लोग याद करो, इसको जोड़ने का तरीका, एक तो एलसीएम लेके जोड़ सकते हो, है ना, कि एलसीएम ले लो, ठीक है। और ये √3 हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। 2 बार है तो इसको क्या लिखेंगे, 2√3, अब बटा में 2, कट जाएगा 2 बचेगा क्या, √3, ठीक है। लेकिन में है, लेकिन कोई प्रोसेस नहीं है, अच्छा दूसरा प्रोसेस देख, इतना तो किया होगा ना यहाँ तक, यहाँ तक सेम है। यहाँ जोड़ने में क्या ड्यूटी कर दी, वहां पे √3 कर दिए, बटन में फोर कर दिए। देख अब अगर ये आया कि नहीं यहाँ तक, मेरा नहीं आया। गुणा कैसे किया, 3 √3 का 1 में गुणा करेगी √3 आएगा, है ना। अच्छा 2 नहीं आएगा, ये 4 आएगा ना, हाँ ये 4 आएगा, ये 4 आएगा ना, 4 होगा, ये 4 और ये भी 4, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये कट के कितना आ जाएगा, ये, ठीक है। कितना आया, हाँ ना गड़बड़ है। देखो वैसे भी देख लो, तुम लोग को सिखाए थे हम, याद करो कि समोसा में समोसा जोड़ेंगे तो क्या कितना समोसा हो जाएगा, 2 समोसा हो जाएगा। तो देख अगर इसको हम समोसा कह दें, ये वाला क्या है, समोसा है, तो ये दूसरा का वाला समोसा नहीं होगा, होगा तो कट समोसा हो गया। ये जोड़ दे 2 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये 2 समोसा हो गया ना। अब 2 से काटो इसको, क्या बचा, ठीक है, तब भी हो जाएगा। नहीं तो अगर एलसीएम लेके करोगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, जब एलसीएम बराबर रहता है तो ऊपर वालों को जोड़ के लिख देते हैं, है ना, यही ना होता है। बढ़िया आगे चलो देखो, सेक 30 प्लस कोसेक 30 डिवाइडेड बाई सेक 30 इंटू कोसेक 30, सब करो चला, क्या आएगा, तो ध्यान से सुनो, अगर हमें सेक वाले मान ना याद रहे ना तो क्या करेंगे, साइन वाले मानों को लिखेंगे, साइन और कॉस वालों को, साइन वालों को और किसको लिखेंगे, कॉस वालों को। तो साइन और कॉस वाले मान अगर हमें याद हो जाए तो अपने आप बाकी सारे निकाल देंगे, है ना, ठीक है। तो खाली किसको याद रखेंगे, साइन और कॉस वालों पे ज्यादा मेहनत करेंगे, बाकी को निकाल लिया करेंगे ना। चलो बताओ साइन 30 कितना होता है, 1/2, कॉस 30 कितना होता है, √3/2, बताओ सेक 30 कितना होगा तब,
दो लड़की हाँ 2/√3, ठीक ना। तो लिख देंगे 2/√3 प्लस cos 30 कितना होता है, दो 2, ठीक। एक 30 1/sin 30 1/2 है, तो कोसेक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 लिख देंगे डिवाइडेड बाई सेक 30 कितना है, 2/√3, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक। अब सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना। सिंपल मैथ है, देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर √3 हो जाएगा ना एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा सिंपल सा √3, ठीक। अब देखो √3 एलसीएम हो गया, तो कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे ही करते हैं, 3 गुणा कर देते हैं, इस एक का इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो एक का इधर गुणा करोगे कितना आएगा, 2, और √3 का 2 में करेंगे तो 2√3 ये होगा। और नीचे क्या आएगा देखो, 2 2 4 डिवाइडेड बाई रूट का, ये इधर से बच जाएगा, देखो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, है ना, बचेगा कितना, 2 प्लस √3 है ना, अब बटा में 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 2 यहां भी है और यहां भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, 2 से काट दो, आंसर कितना बचेगा तो हमारा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, आया है पुनः। हो गया, हो गया सौरभ, चलो देखो और भी क्वेश्चंस दे देता हूं इस पे ना, इसको घर पे ट्राई करना तुम लोग, ठीक ना। इसका मान, ठीक ना,
इक्वल इसलिए दे रहे हैं ताकि वैल्यूज याद रहे ना तुम्हें, ठीक है। तो कोशिश करके क्या करना है, वैल्यूज को याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलो इतना लिख लो, इसके बाद अगला दे देते हैं ना, ये पेज दे देते हैं, 8-10 क्वेश्चन दे देते हैं, इनको बनाना, ना आए तो फिर पूछ लेना, कल करा देंगे सोल्यूशन ना, ठीक है। हो गया। हो गया। इसका मान, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर का मतलब क्या है? हाँ, साइन 60 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब देखो ये है कि साइन 60 लिखे, इसका होल स्क्वायर कर दिए, ठीक ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, साइन का स्क्वायर 60। बात समझ आया? हाँ, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये स्क्वायर क्यों लिखा है इस तरह से ना,
ठीक, 30 का स्क्वायर नहीं है, वो किसका स्क्वायर है? साइन 30 का स्क्वायर है, ठीक ना, केवल साइन का मतलब फंक्शन का स्क्वायर है ना, न कि वैल्यू का, ठीक है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे ऑब्जेक्टिव में ढेर सारे भर के पूछेंगे, है ना। एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, दूसरा ऐसा दे के भी कह देगा कि मान ज्ञात कीजिए ना। एग्जाम में भी सीधे सीधे आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में तो भर भर के ऐसा आएगा ना। ऐसा कम से कम 10-15 क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, 10 दिख जाएगा, 8 दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये जो वैल्यूज हमने नोट की हैं, 0 की, 90 की, 30, 45 और 60 की, इनका उपयोग कहां कहां करेंगे वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, अब इसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, ध्यान समझना, इस यहां समझना। यहां सब कुछ करो, तुम्हें दिया हुआ है एक त्रिभुज, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक। ये ए है, बी है और सी ना। अब केवल इस 30 डिग्री एंगल का प्रयोग करके भी हम लोग बता पाएंगे कि ये भुजा कितनी हो सकती है, ये कितनी होगी और ये कितनी होगी। लेकिन शर्त इतना है कि अगर इनमें से कोई एक भुजा में क्या रहे, मालूम रहे, ठीक है। तो मान लो कि तुमको ये वाली भुजा मालूम है ना, सपोज करो मैं 4 सेंटीमीटर कहता हूं उसको, कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तब देखो ध्यान से, हमें पता है कि ये 4 क्या है, आधार है कि लंब बनेगा इसके लिए, इस 30 के लिए क्या बनेगा, आधार या लंब? हाँ, आधार। जो सटी हुई भुजा होती है वो क्या होती है, आधार होती है, ठीक। और जो सामने की भुजा होती है एंगल की, वो क्या होती है, लंब होती है, ठीक ना। तो ये आधार है, बेस है ना, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, लंब, ठीक। और ये हाइपोटेन्यूस है ना। अब ध्यान से देखना कैसे हम इसका उपयोग करेंगे। हमें मालूम है कि आधार किस किस में आता है, तो आधार वाला आता है टेन में और कॉस में आता है ना। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ये नहीं होता है, ठीक। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कॉन, ठीक ना। तो केवल इस एंगल का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लंब और आधार निकाल सकते थे इसका। देखो कैसे, सपोज करो इसको, इसका उपयोग करते हैं केवल ना, तो हम किसका उपयोग करेंगे, tan 30 का, बोलो। तो tan 30 कितना होता है, यहां से कितना लिखेंगे हम लोग, लंब बटा आधार, p बटा 4, होगा कि नहीं, बोलो होगा। जबकि tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1 होता है ना, बोलो। तो ये p बटा 4 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 4 को इधर ले आओ तो p का मान निकल जाएगा, p बराबर आ जाएगा 4/√, ये निकल आया, बोलो, ठीक ना। तो खाली हमें एंगल मालूम हो, एक भुजा मालूम हो तो दूसरी निकाल सकते हैं। अब ये वाली निकालनी हो तो फिर से क्या कर सकते हो, पाइथागोरस लगा सकते हो, है ना। और नहीं तो फिर cos थीटा हमें मालूम था, है ना। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना, या cos 30, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है h, cos 30 होता क्या है, cos 30 होता है √3/2। तो √3/2 बराबर कितना, 4/h, h को इधर ले आओ, है ना, बाकी सबको उधर ले जाओ, h को इधर ले आए तो h इधर आया, ये उधर गए तो 4 गुणा पलट जाएंगे, 2/√3, 4 दूना 8 /√, लिख सकते हैं, बोलो, बस समझ गई। तो अगर तुमसे तुम्हें इस आधार पे क्वेश्चन दो बनाने को, तो बना सकते हो, है ना। दे, चलो लिखना है लिख लो। तुम लिखो, नहीं रहा है मत लिखना ना।
सुधर जा सौरभ, लिखना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, है ना, नहीं कोई काम नहीं आएगा, समझा। या फिर इतिहास की कोचिंग शुरू कर दे, मैं तो समझ में आती नहीं। है हो गया। तो बताओ, अगर मैं कहूं कि ये 45 डिग्री है, कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक, और तुम्हें मालूम है कि ए बी सी दिया हुआ है, इसमें ए सी दे देता हूं तुम्हें, ठीक ना, ए सी मालूम है तुम्हें कि 8√2 है, कितना है, 8√2 है, तो तुम्हें बताना है कि ए बी और बी सी क्या होंगे, और बी सी ये क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये 90 है, देखो इसमें कई सारे कंसेप्ट लग सकते हैं ना, जो भी पढ़ा है अगर ढंग से पढ़ा है तो इसमें जितने भी कंसेप्ट लगते हैं वो सब दिमाग में घूम जाएंगे एक बार ना। तो यहां लगा सकते थे क्या क्या, चलो लगा लो तो बताते हैं, ट्राई कर लो। अच्छा बताओ, ये 45 डिग्री है तो ये वाला कितना एंगल कितना होगा, ये भी 45 होगा ना, ये भी 45 होगा, और जब दोनों ही एंगल 45-45 हो तो भुजाओं का हाल क्या रहेगा, दोनों ही बराबर होंगी, बोलो नहीं होंगी, ए बी और बी सी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मान लो अगर ये ए होता तो ये भी कितना होता, ये होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी ए का मान निकाल सकते हो तुम लोग, कैसे निकालते, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 8√2 का होल स्क्वायर आता ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 8√2 का होल स्क्वायर, ये तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, और ये 64 मल्टीप्लाइड बाई √2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर 64 तो ए कितना 8, ये भी कितना आता है 8, और ये भी, एक तरीका तो यही है ना, एक तरीका तो सिंपल है कि हमने क्या उपयोग, किस चीज का प्रयोग किया इसमें, ज्योमेट्री का, सिंपल ज्योमेट्री ना, ठीक है, कि अगर दो एंगल्स बराबर हो, है ना, तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से क्या हो गया तुम्हारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से ऐसे निकाल सकते थे। अगर इसी को कैसे निकालना हो, ट्रिग्नोमेट्री से, तब क्या करते, तो हमें कर्ण मालूम था, है ना, कर्ण मालूम है, कर्ण किस वाले में आता है, साइन में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है और कोसेक में आता है, ठीक है। किसी एक को ले लेते, साइन 45, ये होता लंब ए बी डिवाइडेड बाई कर्ण 8√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है ना, ये ए बी डिवाइडेड बाई 8√2 को इधर ले आओ तो ए बी मिल जाएगा हम लोग को, 8√2 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। इसी तरह से ये वाला भी निकल जाएगा, है ना, नहीं तो हमें पता है कि ये 45 है, ये 45 दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है।
तो हम बीसी कह देंगे कि ए बी बराबर बीसी ना। और नहीं तो अगर नहीं ये बात ना समझ में आए तो क्या करेंगे, फिर cos 45 निकाल देंगे, है ना। ये होता है आधार बटा कौन, बीसी बटा 8√2, वही बीसी आ जाएगा ये भी इसी तरह से 8√2, और ये होता है 1/√2 यहां, और कट के कितना, ठीक है। तो इसका उपयोग भी करेंगे, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक तो उस तरह के जिसमें क्या रहेंगे, रखेंगे मान रखने वाले। दूसरा ये, एक तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज करो तुम्हें दिया है साइन ए, ठीक, बराबर दे दिया 3/2 √3/2, ठीक है। तो पूछता है बताओ एंगल ए कितना होगा, ठीक है। तो बताओ, हम लोग जानते हैं ना कि साइन थीटा का मान √3/2 कब होता है, साइन 60 पर, होगा कि नहीं, होगा, ये नहीं होता है। तो कंपेयर करने पर, क्या करने पर, कंपेयर या तुलना करने पर, ठीक, लिखेंगे तुलना करने पर ये बराबर क्या आ जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक। एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, है ना। कभी कोई क्वेश्चन और थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है, कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर दिया है तुम्हें √3/2, ठीक है। और फिर कहेगा साइन ए माइनस बी, ये दे देगा 1/2, ठीक है। तब पूछता है कि बताओ एंगल ए कितना होगा और एंगल बी कितना होगा। ट्राई करें, बताओ क्या होगा, सोचो थोड़ा सा। तो हम इस √3/2 को क्या लिख सकते हैं, फोटो साइन 60 लिख सकते हैं। ये लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60। तो यहां से ए प्लस बी कितना आया 60 डिग्री, है ना। और यहां से देखो ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी 1/2 कब होता है, साइन 30 पे, तो लिख देंगे साइन 30, 1/2 साइन 30 के बराबर होगा ना। साइन हटा देंगे दोनों तरफ से, अब क्या बचा, ए माइनस बी बराबर 30, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ए और बी का मान निकल आएंगे, है ना। एक बार समीकरण जोड़ दो, एक बार क्या करो जोड़ दो, तो 1 + 2 से देखो ये जोड़ेंगे तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, बी माइनस बी खत्म, है ना। इसको जोड़ो कितना आएगा 37 90 आएगा ना 90, ए कितना आ गया 45 डिग्री, ठीक है। अगर ए 45 है तो बी कितना आ जाएगा ना, ए 45 और बी जोड़ के 60 हो रहा है तो कितना होगा 15, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा अगला चैप्टर होगा जिसमें हम लोग एग्जांपल्स देखना शुरू करेंगे जब ना, तो तुम्हें क्वेश्चंस जो दिखेंगे वो कुछ इसी तरह के दिखेंगे, इसी 3 पैटर्न के दिखेंगे, है ना। इन पे एग्जांपल करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी को दिक्कत, तो आज के लिए रहने, इन पे क्वेश्चंस रहेंगे तो करना ठीक रहेगा, तुमको आसान मजा आएगा करके, आगे बढ़ता है ना। BC दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालना है हमें ए बी
और AC। ये दिया 30, ठीक। तब AC और BC। ठीक है, चलो उस तरह के 2 क्वेश्चन। हाँ, कल छुट्टी किस चीज का? जितना क्वेश्चन दे रहे हैं नहीं रे, कल छुट्टी कहाँ रखेंगे? ना सर छुट्टी नहीं है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा tan से भी, tan C प्लस D बराबर √3 और tan C माइनस D बराबर 1/√3, ठीक है। तो C और D, ठीक ना, बना डालना। उम्मीद करते हैं कि यहां तक दिक्कत नहीं होगा। ये तो रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होता। ठीक है, तो इतना रह देते हैं ना आज की। ज्यादा हो गया? देखो ये चीजें ना, इतना सच बता रहा हूं, जितना आसान करके मैंने पढ़ाया है इनको, ठीक है, ये चीजें उतना आसान करके तुम्हें 10th में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, इतना टाइम कोई देता भी नहीं है ना, जान तो। लेकिन जरूरी क्यों था इसको, मतलब इतना आसान करके पढ़ाना और इतना इस लेवल से,
क्योंकि एकदम बेसिक से यहीं से शुरू होती है ना त्रिकोणमिति, पूरी ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति पूरी यहीं से शुरू होती है। इसी मतलब ये बेस है ना, जैसे नहीं होता फाउंडेशन, ठीक है। तो जब तक फाउंडेशन ठीक न रहे ना, नींव मजबूत न रहे तो फिर बिल्डिंग हाँ मजबूत नहीं हो सकती। अब अगर त्रिकोणमिति तुम पढ़ोगे, अगर पूरा ये जितनी भी क्लासेस मैंने कराई है ना, इतने के बाद अब से शुरू करेंगे जब हम लोग, ठीक, तब धीरे धीरे क्या होगी, ये आनी शुरू हो जाएगी। अब आने में मजा आएगा, मतलब करके तुम्हें मजा आएगा। अभी भी कुछ चीजें नई नई सीखनी है इसमें ना, ठीक है। इनको करना, इन क्वेश्चंस को बन जाएंगे, वैसे तो बहुत आसान है, नहीं बनेंगे तो बताना, करवा देंगे, ठीक है, करा देंगे। वैसे बने चाहे ना बने तभी करवाएंगे ना, ठीक है। और बताओ तुम लोग क्या करना है कल से? हाँ क्या साइंस में साइंस में शुरू करेंगे केमिस्ट्री? तो 9th के केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो 9th समझ लिया तो 10th भी आएगा केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा पढ़े ही नहीं है। तो देख, अभी तो मैं क्या ही कहूँ, मुश्किल तो होगी पर कर लेगी, उम्मीद करते हैं कि कर लो। क्योंकि 9th में देखो, 9th में जितनी केमिस्ट्री है ना, वही फाउंडेशन वाली बात है कि 9th में तो तुम्हें पढ़ाया गया वो एटम के बारे में उस टाइम पढ़ाया गया, ठीक, कौन कौन से एटम हैं, कौन कौन से मतलब ना एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक, उनके एटॉमिक नंबर क्या क्या हैं, ठीक, उनका फिर एटॉमिक हाँ नहीं फिर उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक, तो ये सब बताया कहाँ, वहीं पे, ठीक ना। फिर जितने भी परमाणु मॉडल थे, ठीक, वो सब 9th में बताया, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही होता है ना कि आधी चीजें तो पता ही नहीं होती, आधी चीज तो सर के ऊपर जाएंगी ना, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी दिक्कत होना नहीं चाहिए वैसे ना, शुरू से बताएंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और हो जाएगा। देख, पढ़ने वाले के लिए सब कुछ हो जाता है और ना पढ़ने वाले के लिए इतिहास भी नहीं होता है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम बताओ सच्ची, ये एकदम मतलब वो है कि तुम्हें हिंदी पढ़ने के लिए ट्यूशन जाने की जरूरत पड़ रही है जबकि स्कूल चल रहा है, तुम्हें इतिहास पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, ट्यूशन जाना पड़ रहा है जबकि स्कूल चल रहा है। क्या मतलब है, क्या क्या पा जाओगे वहां जाके? और पता है फिर यही बच्चे ना बाद में, मतलब जब इनका इनका खत्म हो जाएगा, इनका फ्यूचर खत्म हो जाएगा, यही बच्चे सेम यही अपने घर बैठे होंगे, जब इनके बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उनको कहेंगे 2-4 ट्यूशन और कर ले, एक ट्यूशन से काम नहीं चलता है, कसम से। ऐसे मेरे मैं बताता हूँ, देखो मैंने ट्यूशन नहीं किया हुआ है ना, मैं केवल पापा पढ़ाते थे तो मैथ पढ़ाते थे, बाकी खुद से पढ़ो, ठीक, तो ये था। और हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है उधर, ये इसके अलावा कोई कल्चर ही नहीं है कि तुम हिस्ट्री पढ़ने जाओगे। हम कह देते किसी दिन कि अगर सामाजिक विज्ञान का ट्यूशन पढ़ाना है ना, हम नहीं छोड़, हमारे यहाँ कोई बच्चा कह दे, ठीक है, पर एरिया का कोई लड़का कह दे कि सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन, हिंदी तो छोड़ दे, हिंदी तो बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत अलग है। हिंदी का तुम अगर कोई कह दे हिंदी का ट्यूशन पढ़ने जाना है तो कलंक हो ना भाई। सर बोल रहे थे ना कल, ये भी 10th को पढ़ो, अभी तुम लोग का 9th सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, 10th पढ़ रही हो। कौन कह रहा था? प्रिंसिपल सर किसी को बोल रहे थे ना कि अब तो टाइम नहीं है, तो जो उसमें भी रिलेटेड है ना उस चैप्टर को पढ़ो। वो सही कह रहे थे। सही वैसे देख, प्रिंसिपल से तुम्हारे एकदम जायज और एकदम करेक्ट कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मजबूरी है। टाइम भी नहीं रहता है ना, फरवरी में एग्जाम होगा तो कब पढ़ेंगे हम, और अप्रैल में स्टार्ट होगा तो फरवरी में एग्जाम। मैं बताता हूँ, देख तुम लोग को एक बात अच्छे से बताता हूँ, सुनना ना, तो हमेशा टाइम होता है, तो हर पता 2 महीना भी बचा रहेगा ना, ठीक है, 2 महीना का लिए कितना, 2 महीना, तब भी सफिशियंट टाइम है कि तुम पूरी मैथ खत्म कर सकती है और पूरा साइंस खत्म कर सकती है 2 महीने के अंदर, ठीक ना, समझे। जैसे मैं इस पूरे साल ना मतलब 9th में जो पढ़ रहे थे लोग, ठीक, कुछ इनका सिलेबस खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, जबकि मेरी क्लासेस कितनी चली हैं, है ना, 2 सेकंड तो वो केवल मैं जानता हूँ कितनी चली हैं, है ना। रीजन बताता हूँ, देख मई में शुरू किया था हमने, ठीक है, 9th मई में लगभग 15 दिन क्लास चली थी, क्योंकि 15 मई के बाद ही शुरू किया था, तो 15 दिन मई का, जून में पूरा नहीं चला था, जून पूरा बंद था, ठीक, जुलाई में याद करो तुम लोग जब आना शुरू किए थे जुलाई में तो बारिश हो रहा था, है ना, तो लगभग जुलाई का आधा तो बारिश में चला गया था, है ना,
तो बचा कितना, 15 दिन मई का गिनना बस, ठीक। 15 दिन मई का, 15 दिन ना, ये 15 दिन मई का, अब 15 दिन ही जुलाई का, ठीक ना, ठीक। ये कितना क्लास चला जुलाई तक, 1 महीना खाली ना। इसके बाद तुम्हारा सितंबर चला है, अगस्त चला है। अगस्त मान ले कि वो भी 15 दिन से ज्यादा तो चला नहीं होगा, मतलब 20 दिन से ज्यादा तो क्लास चली ही नहीं होगी कभी भी ना, ठीक। तो देख 20 दिन, ये सितंबर में भी सेम ही 20 दिन, ठीक है, 20 दिन। फिर अक्टूबर आया ना, तो छुट्टी था उसमें, ठीक, 10 दिन का छुट्टी पहले था, तो उसमें भी 15 दिन चला होगा, या 10 मान लो 20 दिन चला होगा, 20 दिन अक्टूबर में। और नवंबर में भी छुट्टी था, छठ पूजा उस सब था ना, उसमें भी 20 दिन मान ले, 20 दिन ज्यादा लिख दिया ना, 15 दिन मान लेना, ज्यादा हो जाएगा 15। दिसंबर अभी खत्म हुआ है ना, दिसंबर में 1 हफ्ते का छुट्टी था, ठीक है, था ना, तब 20 दिन उसमें मान ले, ठीक। इतने दिन क्लास चली है, और इतने दिन में तेरा मैथ और साइंस दोनों का सिलेबस पूरा कंप्लीट है। कुछ ऐसा नहीं था जो छोड़े हो कि नहीं तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, पूछ ले बेटा है। अब कितना दिन है, 30, 60, 30, 90 है ना, 90 और 35, 120 दिन, 4 महीना हुआ, ठीक है। तो ढंग से पढ़ो तो 4 महीने के अंदर अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक। इसलिए देखो, इसलिए न डरने की जरूरत है, न घबराने का है कि 10 पढ़ रहे हैं तो जाके बैठ जाए ना, कोचिंग में जाके मत जाओ। सच्चाई यही है, देखो सच यही है। मैंने इनको भी पूछो 10th पढ़ाने से पहले, है ना, इन लोग को कितनी बार मना किया कि नहीं 10th नहीं पढ़ाएंगे, पूछ। हमने साफ मना कर दिया 10th नहीं पढ़ाएंगे अभी। ये लोग नवंबर से वो कर रहा है, हाँ वो लोग नवंबर से कह रहा है कि सर 10th शुरू कर दीजिए, ठीक ना। इन लोग को एडवांस पढ़ना है। हम जबरदस्ती ये पूरा नवंबर ना जबरदस्ती पढ़ाए हैं, नवंबर आकर दिसंबर तक जबरदस्ती पढ़ाए हैं कि 9th का पढ़ो। साइंस का है क्या, नहीं एनसीईआरटी बुक है तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। तो तेरे जो 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 भी तुम्हारे पास किताब है उसमें वही बात लिखी है जो एनसीईआरटी में लिखी है, उससे ज्यादा थोड़ी लिखी है, तो फिर क्या दिक्कत है, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। मैं तो कहता हूँ देखो कि मैं कहता हूँ कि मैं एक बार पढ़ाने दो, पूरा टॉपिक खत्म करने दो, फिर तुम जिस किताब से भी पढ़ते हो उससे पढ़ो, उससे क्वेश्चन लगाओ, है ना, और फिर बताओ कि तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि एनसीईआरटी तुम्हारे पास है या नहीं है ना। तो ये था, देखो ये पूरा वो था ना पढ़ाने का। क्या हो गया, होगा क्यों उधर ही। तो पता है ये लगभग 4 महीने में 9th का पूरा कोर्स खत्म किया है, साइंस और मैथ का। अब सोच ले कैसे किया होगा, ये कितना फास्ट पढ़ाया होगा। फास्ट नहीं, जो कि फास्ट भी नहीं पढ़ाया है, मैंने एक एक चीज मतलब एक्सप्लेन किया अच्छे से, ढंग से। अगर पढ़ने वाले ने कायदे से पढ़ा हो ना तो उससे हर चीज ढंग से, मतलब यहाँ पे घुसी हुई होगी। एक एक चीज बताया है, कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा समझे। पता नहीं, बुरा लगता है यार नहीं, इस तरह बुरा लगता है ना, हाँ बुरा लगता है कि तुम अपना फ्यूचर मेरे सामने ही खराब कर रहे हो इस चीज के लिए। मेरा क्या बिगाड़ोगे, देख वो लोग पता है क्या करेगा, मैं बताता हूँ। उन लोग का हाल ये होगा कि वो घूमेगा 2-4 दिन, है ना, बैठेगा क्लास में, ठीक, कंपेयर करेगा, है ना, तुलना करेगा मेरी और जो भी पढ़ा रहा हो वहां पे उसकी तुलना करेगा, फिर कहेगा यार उदय सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो चलो उनके पास चलते हैं अब, है ना। 4 दिन बाद वापस लौटेगा। बस अंतर इतना है ना, ठीक है, बाकी अब जिसकी जैसी मर्जी वो करे। या फिर इस डर से नहीं लौटेगा कि अब जाएंगे तो कौन सा मुंह लेके जाएंगे, है ना, ये भी होता है कभी कभी।
मैं जानता हूँ क्या आएगा, मुझको बोला ना, बताना मत। वो मुझे पता है क्यों आएगा ना, लेकिन अगर पता चल जाए तो वो फिर ये सोचेगा ना क्या मुंह लेके जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है, देखो तुम्हें क्या करना है। अब अच्छा देखो एक चीज ना, ये तक सोचता सब कि चलो, अच्छा मुझे मुझे इसका लालच भी नहीं कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे इससे, चाहिए नहीं ना। मैंने तुम लोगों को भी कहा था कि तुम्हें पढ़ने का मन हो ना तो मेरे पास आना, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कभी भी किसी के लिए कि मुझे, मैं पढ़ाता इसलिए हूँ कि मुझे कमाना है इससे। मुझे कमाना होता तो मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता ना, मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। मैं तो इसलिए पढ़ाता हूँ खाली कि मतलब देखो, मुझे एक तो ये यूट्यूब पे डालने हैं बस ना, तो इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि मेरा बनता रहे, वीडियो बने, मैं डालते रहूँ ना, और कोई रीजन नहीं है। बाकी तुम लोग पढ़ो, तुम लोग आओगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए हाँ आज के लिए तो रहने देते हैं। एक एक चीज और कह रहे थे, एक बात बताओ, तो जब 2 ही लोग को आना है तुम लोग को फिलहाल, तो क्यों ही आओगे? अच्छा लगता है 2 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं? काहे नहीं, हाँ? जिसको जहाँ हम पढ़ना है वो पढ़ेगा। मैं तो कह रहा था कि आराम से एक आध महीना और पढ़ लो तुम लोग 9th का, है ना, फिर आओ शुरू से शुरू करते हैं एकदम। हाँ, और ये वाला डाल देंगे, ये वीडियो बना के डाल देंगे, कोशिश कर करके। घर पे ही रहना है मुझे यहीं पे, इस हफ्ते में पूरे खत्म कर देते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री। या एक काम करो, इस हफ्ते आ जाओ, है ना, ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देते हैं और फिर आराम से पढ़ो ना, मौसम अच्छा हो जाए फिर आ जाना। फिर वो लोग खत्म होने को नहीं आएंगे, कहीं नहीं आएंगे, बोले हैं। नहीं रिकता, हम ये कह रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री खत्म करते हैं, फिर मस्त मौसम, थोड़ा सा मौसम का इंतजार करते हैं कि थोड़ा अच्छा हो जाए, है ना, फिर आओ तुम लोग, एक मतलब एक नए सिरे से शुरू करें। अब वो खत्म हो जाए तो नहीं आएंगे ना। पगले चल तुम आना, ठीक है ना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी तुम लोग को, ठीक। तो आते रहो, इसको हाँ उसको रोक दे।